अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। मनोज ने तय किया कि वह अपने पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर महीने 2000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में ठीक से पढ़ाई कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने पापा को फ़ोन किया। जब तक वह अपनी बात कहता, पिता ने कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं। मोए फिर सस्पेंड कर दो, मैं न मानूंगो। डिप्टी डायरेक्टर की अक्ल ठिकाने लगा दूंगो। मैंने भी ठोक के कह दी कि भूखों मर जाऊंगो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगो। पिता की अमूर्त बातों से मनोज यह नहीं समझ सका कि इस बार उनके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वह इतना ज़रूर समझ गया कि उसे उनसे पैसों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज़ मिल सकती है, वह है उनकी ज़िद्दी प्रवृत्ति और कभी हार न मानने का हौसला। वह कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, आज मैंने संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आए, मैं हमेशा संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने भी प्रेरित किया, मनोज, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मुहर लगा देने के बाद उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव से वह मंदिर के बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग बुंदेलखंड के खेतीहर मजदूर हैं। 4-5 दिन भटकने के बाद उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1000 रुपया किराया लगे है महुआ तक को, मजदूर के दल के बुजुर्ग आदमी ने कहा। मनोज ने सोचने में एक पल भी गंवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट निकालकर बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही भी कह रहे हैं या नहीं। इनका यह पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है यह झूठ बोल रहा हो। मुद्दा यह नहीं कि यह सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे यह ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह नहीं आ रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने के लिए 1000 रुपये हैं? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1000 रुपये? श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूंगा, अब मुझे इन्हें 1000 रुपये देना ही है। मनोज शायद तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से उन मजदूरों की व्यथा सुनाकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वाले से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था।
कुछ लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उसे कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह के पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं। किस किस को पैसे देंगे? उसने पुजारी को समझाते हुए अपनी बात कही। आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम सांसारिक लोगों से ज़्यादा उनकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। वो देखिए, वह छोटी सी बच्ची कैसी कातर निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है, ईश्वर की सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था। वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों को बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते हुए 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। उन्होंने मनोज को आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। उसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने जाने वाले भक्तों से पुजारी जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। उनकी बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देकर मनोज ने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया था।